गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय बहुपद पॉलिनोमियल्स। ई कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 10वीं के लिए ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। कक्षा 10वीं में बहुपद से संबंधित जानकारी दी जाती है, पढ़ाई जाती है। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया, जो ढूंढिएगा मिलेगा आपको, ये निश्चित रूप से मिलेगा। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने दो प्रश्न लिए हैं। 6x² + 13x + 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न मैंने लिया है बहुपद 4x² + 4√3x + 3 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न है इसमें। तो पहले प्रश्न को हम पहले तैयार करेंगे। इसे बहुपद कौन से हैं? बहुपद 6x² + 13x + 7, ये बहुपद है। इस बहुपद में तीन पद हैं। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। जहाँ पर धन चिन्ह या ऋण चिन्ह लगे रहते हैं वो बहुपद की जानकारी प्रदान करते हैं। वहाँ से तीन पद है इसमें। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस बहुपद की तुलना एक मानक रूप होता है। बहुपद का मानक रूप, इसकी तुलना हम एक दूसरे बहुपद से करते हैं। ax² + bx + c। तुलना करने पर हमारे पास दो बहुपद हो रहे हैं। ये एक बहुपद हुआ, दूसरा हुआ। ये मानक रूप है इसका। यहाँ पर a b c का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, x वर्ग वाली राशि a के स्थान पर 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम a = 6। यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x है, दोनों घात समान है। यहाँ पर b है, यहाँ पर 13 है, तो b का मान 13। अब यहाँ देखिए, ये c है, c का मान यहाँ पर 7। अब शून्यकों का योगफल किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो है वह होता है -b/a। ये सूत्र है, याद कर लेंगे। सूत्र याद करना जरूरी है, -b/a। तो -b के स्थान पर 6 रखेंगे, ये -b, और b के स्थान पर ये 13 है, ये हो जाएगा -13, और a के स्थान पर 6। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? -13/6। ये शून्यकों का योगफल है। ये दूसरे में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक के जो गुणनफल होते हैं, इसका सूत्र होता है c/a। ये भी सूत्र है, सूत्र को याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। c और a का मान रखते हैं। c = 7 और a = 6। c का मान यहाँ 7 है, a का मान 6, ये मान रखते हैं, तो 7/6 ये शून्यकों के गुणनफल को दर्शाता है। ये अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? इसे बहुपद दिए गए हैं। बहुपद 4x² + 4√3x + 3, ये बहुपद है। अब इसका मानक रूप फिर लेते हैं। इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर ये दो बहुपद मिल रहे हैं, इसकी तुलना करते हैं तो x² ये समान राशियां हैं। एक स्थान पर यहाँ 4 है,
तो यहाँ लिखेंगे हम a बराबर 4। ये x है, ये भी x है, दोनों समान राशियाँ बराबर है, घात भी बराबर है, और b बराबर 4 वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3। c का मान यहाँ पर क्या होगा, c बराबर 3। ये a, b और c के मान प्राप्त हो गए। तो जैसे पहले प्रश्न को हम हल किए थे वैसे ही इसको भी हल करेंगे। बहुपद के शून्यकों का योगफल, योगफल का जो सूत्र है वह है -b/a। b और a का मान रखते हैं। b बराबर 4 वर्गमूल 3, ऋण चिन्ह को ऋण चिन्ह रखेंगे, और a का मान जो है 4। ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ क्या मिला, ऋण वर्गमूल 3। ऋण वर्गमूल 3 ये जो है शून्यकों का योगफल को दर्शाता है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र जो है वह होता है c/a। ये भी सूत्र ही है, सूत्र याद रखना जरूरी है। c और a का मान रखते हैं, c बराबर 3 और a का मान 4। ये c का मान 3 है और ये a का मान 4, दोनों मान रखते हैं तो हमें मिला 3/4। शून्यकों का गुणनफल जो है 3/4 के बराबर है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये प्रश्न कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा, आसानी से पढ़ेंगे। इसे पूरी बातें हम बता रहे हैं, कहीं पर कुछ कमी नहीं रख रहे हैं हम। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य कर दीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है और बाकी सब वीडियो पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं हमें, जरूर करिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।